श्री राग महला तीजा। सुन सुन काम गहेलिए, क्या चल है बाह लुढ़ाए। धन धन गुरु अमरदास जी महाराज श्री राग में 37वें अंग के ऊपर कृपा कर रहे हैं, अपना ज्ञान बख्श रहे हैं। इस शब्द की उठान का साथ संगत जी कुछ इस प्रकार है। गुरु महाराज गुरु अमरदास जी महाराज अपने साथियों के साथ एक जगह पे एक पिंड से दूसरे पिंड में जा रहे थे, और आपने अक्सर देखा होगा पुराने समय में पेड़ के साथ पींग बांध के जो नौजवान लड़कियां, नई नवेली दुल्हनें वो पींग बांध के झूला लिया करती थी। तो गुरु महाराज के साथ ही गुरु महाराज को संबोधन करते हैं, महाराज देखो कितनी खुश हैं ये औरतें, कितनी खुश हैं ये बच्चियाँ। इनका नया नया शादी हुआ है, अभी इनके हाथ से चूड़ा भी नहीं उतरा है, जो आमतौर पे हम चूड़ा डालते हैं पंजाबी लोग अपने हाथों में, और ये कितने खुश हैं। तो उस समय गुरु अमरदास जी महाराज ये शब्द उच्चारण करके उन सबको भी समझा रहे हैं, हम सबके लिए भी एक ज्ञान का भंडारा दे के जा रहे हैं। महाराज कहते हैं, सुन सुन काम गहेलिए, क्या चल है बाह लुढ़ाए। तो उन औरतों को, बच्चियों को देखते हुए महाराज कहते हैं कि भाई अरे मेरे बच्चियों, मेरी सहेलियों, मेरे बच्चों, तुम काम के वश में हो के अपनी बाहें फैला के कहाँ कहाँ घूमते झूमती जा रही हो। मतलब महाराज अपनी संगत को, अपने साथ के सेवादारों को समझा रहे हैं कि यार देखो ये अपनी बाहें फैला के, क्योंकि नई नई शादी हुई है, काम का ज़ोर है, अपनी जवानी का ज़ोर है, अपनी जवानी के ज़ोर में, काम के ज़ोर में ये लहराते हुए अपनी ज़िंदगी के मज़े ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। अपना पिर ना पछाण ही, क्या मोह दे सह जाए। महाराज कहते हैं लेकिन इनको एक बात का भ्रम है कि जिनके साथ इनकी शादी हुई वही इनका असली खसम है, वही इनका असली हस्बैंड है। पर एक्चुअली हम सब का असली हस्बैंड जो है वो परिपूर्ण परमेश्वर परमात्मा है, जिनकी पहचान इनको नहीं है। अब पहचान नहीं है तो जब समा आएगा तो एक किस मुँह से आगे जाएंगे अपने परमेश्वर पति के पास, क्योंकि ये अभी दुनियावी पति को ही अपना सब कुछ समझ रहे हैं और काम की आग में अपने आप को जला रही हैं। जिनी सखी कंत पछाणया, हाओ तिनकै लागो पाए। गुरु अमरदास जी महाराज कहते हैं भी हम तो उनको ही नमस्कार करते हैं जिन्होंने अपने पति परमेश्वर को पहचाना है, जिनको पता लग गया है कि सारा दिन सारी रात बस वाहिगुरु 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 के नाम के जाप में ही बरकत है, वाहिगुरु के नाम के जाप में ही सारी खुशियां हैं। ये झूठी खुशियां, एक रात की खुशी, 2 रात की खुशी, ये तो फीकी पड़ जाएगी, ये तो कमज़ोर पड़ जाएगी। ये रिश्ता एक ना एक दिन मिट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। पर परिपूर्ण परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु जी के साथ बनाया हुआ रिश्ता हमेशा चलता रहेगा। साथ संगत जी, यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल बड़ा सही ढुकता है कि जब हम बाज़ार में कभी सब्जी भाजी तरकारी लेने जाते हैं ना, तो बहुत तरीके की क्वालिटी मिलती है। फ़र्ज़ कीजिए आपने सेब लेना है, तो सेब अब बाज़ार में शायद 100 रुपये किलो भी होगा, 150 रुपये किलो भी होगा, 200 रुपये किलो भी होगा। तो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार जो स्त्री है या जिसने सेब खरीदना है, वो 100 रुपये वाला जिसकी हैसियत है वो 100 वाला ले लेगा, 150 वाला 150 ले लेगा, 200 रुपये किलो वाले की हैसियत ने 200 रुपये किलो वाले ले लेने। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि गुरु महाराज इतनी उत्तम अवस्था के प्राणी हैं, इतनी ऊंची अवस्था में बैठे हुए हैं कि उनको परमेश्वर रूपी पति के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता। वो तो मतलब समझ लो कि 2 करोड़ 20 करोड़ रुपए किलो वाले सेब की बात हो रही है,
उससे भी ऊपर वाला। अब 20 करोड़ रुपए 1 किलो सेब लेना, आम आदमी बोले यार क्या इनको क्या हो गया, जो सेब 200 रुपये चलो 500 का ले लो। वो पीछे ना एक खबर बड़ी मशहूर हुई कि अंबानी साहब के जो घर वाले हैं, उनकी वाइफ, वो पानी की बोतल ख़रीदते हैं बाज़ार से, और वो एक पानी की बोतल 52,000 रुपये की है, 52,000 रुपीज़ का पानी। तो जब मैंने भी खबर सुनी तो एक बारी मैंने भी सोचा यार कमाल की बात है, मतलब पानी तो इंसान को 10-20 रुपये 50 रुपये में भी मिल जाता है। फिर मेरे दिमाग में वही बात जो अभी हम आज शेयर कर रहे हैं कि जहाँ पे जिसको गुरु महाराज ने बिठाया है उसने उसी चीज़ को देखना है, उससे नीचे वाली चीज़ उसको देखना पसंद नहीं है, और उससे ऊपर वाली चीज़ वो देख नहीं सकते। तो गुरु महाराज इसीलिए ये बात कर रहे हैं जो हमें शायद समझना मुश्किल लग रहा होगा कि नई नवेली दुल्हन है, उसका खुशी का टाइम है, गुरु महाराज कह रहे हैं कि यार तुम काम में फंसे हुए। बात तो बिल्कुल ठीक है। एक तरफ हम कहते हैं अरदास में महाराज काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से बचाओ, महाराज की वाणी में आता है काम क्रोध झूठ लोभ निंदा इनते आप छड़ाओ, ए भीतर ते इनको डारो आपन निकट बुलाओ। महाराज कहते हैं मेरे अंदर से ये चोरों को निकालो और मुझे अपने नज़दीक बुलाओ। गुरु महाराज परमेश्वर से विनती करते हैं। तो महाराज कह रहे जिन्होंने अपने सही पति को पहचान लिया है ना, उनके पाँव के अंदर उनको माथा हम टेकते हैं, हों तिनके लागो पाए, उनको हम मत्था टेकते हैं। तिन ही जैसी थी रहा सत संगत मेल मिलाए। महाराज अपने आप के लिए एक बेनती कर रहे हैं कि मैं भी उन जैसा बन जाऊं, संतों महापुरुषों की संगत करते करते मेरा भी कहीं मेल हो जाए परमेश्वर वाहिगुरु जी के साथ। मुंधे कूड़ मुट्ठी कूड़ेयार, महाराज कहते हैं मुंधे कूड़ मुट्ठी कूड़ेयार। जो झूठ है ना साध संगत जी, झूठ का साथी झूठ ही बन जाता है और उनको झूठ ही बाद में उनको मारता है। कूड़ मुट्ठी कूड़ेयार, कूड़े को झूठे को मारेगा भी झूठा बंदा ही, उसको सच्चा बंदा नहीं, उसका अपना ही झूठा बंदा, उसका अपना ही झूठापन, उसका अपना ही पाप मार देता है। फिर प्रभ साचा सोहना पाइय गुर विचार रहाओ। महाराज कहते हैं अपने सच्चे सोहने सुंदर प्रभु पिर हस्बैंड, प्रभु हस्बैंड को पाइए कैसे? गुर विचार, गुरु की विचार करके, गुरबाणी गुरु की शब्द गुरु की विचार करके हमें सोहना पति परमेश्वर मिलता है। रहाओ विश्राम देते हैं। मनमुख कंथ न पछाणई तिनको रैन विहाय। महाराज कहते हैं कि जो मनमुख हैं अपने मन की वृत्ति से चल रहे हैं, जिनको गुरु की मत नहीं समझ आती, अमृत वेला नहीं उठना, सेवा सिमरन संगत के साथ नहीं जुड़ना, कोई संध्या कोई और गुरबाणी का जाप नहीं सुनना नहीं करना, जो अपनी मन की वृत्ति गाना बजाना ढोल धुमक्का, यहाँ शॉपिंग वहाँ शॉपिंग, यहाँ पिज़्ज़ा वहाँ डोसा, बस अपने मन की सुन सुन के अपने पति परमेश्वर को नहीं पहचाना, तिन क्यों रैन विहाय। महाराज कहते हैं वो अपनी ज़िंदगी जो है काली अंधेरी रात में ही बिता रहे हैं। उनके लिए कभी दिन, उनके लिए अध्यात्मकता का दिन आता ही नहीं है। गरीब अट्टिया तृष्णा जल है, दुख पावह दूजै भाए। गर्भ अट्टिया तृष्णा जल है। महाराज कहते हैं वो इतने गर्भ से, इतने अहंकार से अट्टिया अड़ियल हो जाते हैं, अड़ियल बन के तृष्णा जल है, तृष्णा में जलते जा रहे हैं। दुख पावै दूजै पाए, वो ऐसे दुविधा में पड़ के हमेशा दुख ही प्राप्त कर रहे हैं। कैसा दुख साध संगत जी? अंदर से ईर्खा का दुख, अंदर से जलन का दुख, अंदर से एक दूसरे को मिटाने की भावना। ये रे इसको तो मैं उठने नहीं दूंगा, ये मेरे से कैसे ऊपर उठ गए, इसने कैसे पैसे कमा लिए, इसने कैसे नई गाड़ी ले ली। ऐसे ऐसे दुखों में जिनसे हमारा कोई लेना देना भी नहीं है, उनके अंदर भी अपने आप को
फंसा के अपने आप को दुख देते जा रहे हैं। शब्द रतिया सोहागणी तिन बिच हो हाओ मैं जाए। महाराज कहते हैं जो शब्द में रतियाँ हुई हैं, सुहागन है ना साध संगत जी, जो शब्द के अंदर जिन्होंने अपने आप को जोड़ा हुआ है, सुबह उठ के नाम जपना, सिमरन करना, सेवा करनी, अपने मन में ध्यान करना शब्द गुरु का, तिन विच्छों हाव में जाए। वो फिर हावे वाले शब्द नहीं यूज़ करते साध संगत जी, वो अबे तुबे ओए तोए ऐसे शब्द नहीं यूज़ करते चार लोगों के सामने, बल्कि बनती हुई इज्जत से ज़्यादा इज्जत देते हैं। जितनी इंसान की बनती भी नहीं होगी तब उसको उससे भी ज़्यादा देते हैं करके अंदर से अहंकार मिटता चला जा रहा है। सदा पिर रावह आपना तिना सुखे सुख विहाय। महाराज कहते हैं वो, अब ये दूसरा कह लो कि समझ आने वाली बात आ रही है शब्द का दूसरा भाग में, कि सदा पिर रावह आपना तिना सुखे सुख विहाय। ऊपर महाराज कह रहे हैं कि जो जिनके अंदर कह लो कि वो सुहागन जिनके अंदर शब्द बसा हुआ है, उनके अंदर से तो हाँ में चली जाती है और उनको हमेशा अपना पति सुहावना लगता है। उनको हमेशा ही शब्द गुरु, आप कोई बात भी करेंगे ना उनके साथ तो फिर घुमा फिरा के वो गुरु महाराज के ऊपर ही ले आते हैं। आप कोई शॉपिंग की बात करेंगे तो वो फिर वो शॉपिंग के अंदर भी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की शॉपिंग के ऊपर आ जाएंगे। आप खाने पीने की बात करेंगे तो वो लंगर की बात आ जाएगी, वो लंगर के ऊपर आ जाएंगे। अरे वहाँ बहुत सुंदर लंगर बना था यार, अरे वहाँ ये पिज़्ज़ा तो यहाँ पे हल्का सा, वहाँ बना था पिज़्ज़ा हेमकुंड साहिब रास्ते में, वो बहुत स्वाद था। उनके दिमाग में 24 घंटे सिर्फ अपना परमेश्वर, अपना पति ही बसा हुआ है। कोई आलतू फालतू बात करनी नहीं है किसी के साथ उन्होंने। महाराज कह रहे हैं सदा पिर रावह आपना तेना सुखे सुख विहाय। उनकी ज़िंदगी में हमेशा सुख ही सुख है, भले ही शरीर के पार्ट्स कट जाएं, ख़राब हो जाएं, लेकिन फिर भी उनको सुख ही लगता है, उनको दुख नहीं लगता है। ज्ञान विहूणी पिर मुत्तिया पिरम ना पाया जाए। महाराज कहते हैं ज्ञान विहूणी। अब ये तीसरा भाग शुरू हो रहा है साध संगत जी। यहाँ पे फिर महाराज कॉन्ट्रास्ट लेके आ रहे हैं कि ज्ञान विहूणी पिर मुत्तिया। महाराज कहते हैं ज्ञान से बिना जो अपने पति परमेश्वर से जिन्होंने आंखें मूंदी हुई हैं ना, पिरम ना पाया जाए, उनको कभी भी नहीं मिलेगा परमेश्वर। वो उनका प्यार, परमेश्वर का प्यार कभी भी नहीं ले पाएंगी। अज्ञान मत्ती अंधेर है बिन पिर देखे भुख ना जाए। महाराज कहते हैं अज्ञान मत्ती अंधेर है। वो अज्ञानता के अंदर, अपने मत के अंदर अंधेरा ही अंधेरा किया हुआ है, अपने दिमाग के अंदर अंधेरा ही अंधेरा किया हुआ है। बिन पिर देखे भुख ना जाए। उनके अंदर की जो तृष्णा की भूख है, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए। अलमारी कपड़ों से भरी पड़ी है लेकिन फिर भी अगले हफ्ते 2 कपड़े और ले लेने, बस आँखों की भूख ही नहीं मिटती है। और आखिरी में उनमें से एक भी कपड़ा नहीं डाल के जाना, वो कपड़े सब बर्बाद हो जाने। परिवार ने नया ही कपड़ा बना के रखा होता और चिट सफ़ेद चादर में लपेट के भेज देते। अरे भैया इतने अच्छे अच्छे कपड़े फिर खरीदने का फ़ायदा क्या है। हर रोज़ दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई हम लोग हमारी तृष्णा के आगे फेल हो जाते हैं, हमारी झूठी आस के आगे हम फेल हो जाते हैं, उनसे हार जाते हैं। इस तरीके से बिन पिर देखे भुख ना जाए। जब तक परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु को देख नहीं लेते, हमारे अंदर की जो भूख है वो नहीं जाती। आवो हो मिलहो सहेली हो मैं पिर दे हो मिलाए। महाराज कहते हैं मेरी सहेलियों आओ मुझसे मिलो, मैं तुम्हें पिर पति परमेश्वर दिखा देती हूँ। पूरा भाग सतगुर मिला पिर पाया सच समाए। महाराज कहते हैं पूरे भाग जिनके होंगे ना सतगुरु तो उनको मिलेंगे। पिर पाया सच समाए। देखो सतगुरु मिल जाए, शब्द गुरु मिल जाए, लेकिन हम उनको सही तरीके से पहचाने ना, उनकी बेदबी करें, उनका अभ्यास ना करें, शब्द गुरु की शक्ति का इस्तेमाल ना करें, तब भी कोई फ़ायदा नहीं। तो यहाँ पे महाराज ने बता दिया कि पूरे भाग होंगे तो सतगुरु तो मिल जाएंगे। फिर पाया सच समाए, लेकिन जब अंदर परमेश्वर तभी आएगा जब सच अंदर समाएगा। जो ज्ञान गुरबाणी का है
वो चानन बन के हमारे कह लो कि जीवन जांच बनेगा, और वो जीवन जांच जो गुरुमत के हिसाब से है फिर जाके बात बनेगी। आखिरी भाग में गुरु महाराज कृपा करते हैं, से सहिया सोहागणी जिनको नदर करे। महाराज कहते हैं वो है सुहागन जिनके ऊपर परमेश्वर की नज़र हो जाती है। अब ये सवाल हम सारे एक दूसरे से अपने आप को पूछ सकते हैं कि भाई हमारे ऊपर नज़र नहीं हुई, मेरे ऊपर कृपा नहीं हुई, हमारे ऊपर नज़र नहीं हुई, कब होगी, कितनी होगी, कैसे होगी? इस हर एक सवाल का जवाब गुरु महाराज के हाथ में है। साध संगत जी, हमारा निश्चय भावना तगड़ा हो तो वो एक दिन में दरवाज़ा खोल दे। हम थोड़े से ढीले हैं, ध्यान कहीं और है, कहीं बाहर है, तो नज़र करते करते उसको शायद टाइम लग जाए। पर इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है, क्या पता वो चोर के ऊपर नज़र पहले कर दे और जो पुलिस है उसके ऊपर नज़र बाद में करे, क्योंकि बदलना ज़रूरी चोर को पहले है, नहीं तो बहुत लोग घरों का नुकसान कर देगा। तो किसी चीज़ का कोई क्लेम नहीं है, बस ये महाराज कह रहे हैं जिसके ऊपर नज़र करते हैं वो सहिया सोहागणी, वो सुहागन बन जाती है। खसम पछाण है अपना तन मन आगे दे। महाराज कहते हैं अपने खसम को पहचान के अपना तन मन उसको दे दे। ये साध संगत जी बहुत बड़ी एक अवस्था है कि अपने तन को भी सरेंडर कर देना और अपने मन को भी सरेंडर कर देना गुरु महाराज के चरणों में। महाराज कहते हैं पहले तो तू पहचान ले कि भाई तूने किसको अपना बनाना है, निर्गुण को बनाना है, सरगुण को बनाना है। जिसको तू देख रही है उसकी पूजा करनी है, जिसको तूने कभी देखा ही नहीं उसकी शक्ति को परवान करना है। पहले तो ये डिसाइड कर ले, खसम पछाना है अपना। फिर जब पहचान हो जाए तो फिर देर मत लगाइयो, फटाफट अपना तन और अपना मन उसके आगे भेंट कर दियो। वही ये सारी गुरबाणी का सार है। घर वर पाया अपना हाउ मैं दूर करे। महाराज कहते हैं अपने घर में मैंने वर परमेश्वर को पा लिया, अब मेरी हाव में जो है वो दूर हो ही गई। नानक शोभावंतिया सोहागणी अन दिन भगत करे। महाराज कहते हैं वो सुहागन शोभावंती हैं, उनको शोभा मिलती है जग में भी, इस जग में भी और अगले जहान में भी उनको शोभा मिलती है उन सुहागन स्त्रियों को जो कि अन दिन भगत करे, जो दिन रात भक्ति कर रही हैं। वाहिगुरु 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 सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु का जाप खुद भी कर रही हैं और संगत को करवा भी रही हैं। ऐसियों को, ऐसी स्त्रियों को महाराज ने शोभावंती सुहागणी कहा है। सो साध संगत जी, गुरु महाराज का दूसरा शब्द 37वें अंग पे यहीं पे समाप्त होता है।